जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, आज हम आपके साथ 4 आंटी के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये सत्संग आप अपनी निजी जीवन से रिलेट करेंगे और गुरु जी की कृपा दृष्टि जिस प्रकार से आंटी के ऊपर हुई, वैसे ही आपके ऊपर भी गुरु जी कृपा बरसाएंगे। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें ऊपर दी गई मेल आईडी gurujidevoty2112@gmail.com पर ऑडियो, वीडियो या लिखित रूप से अपना सत्संग भेज सकते हैं। जिन आंटी के सत्संग आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनमें से पहली आंटी है कविता आंटी, दूसरी है डिम्पी आंटी, तीसरी है अनु आंटी और चौथी आंटी किसी कारणवश अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरु जी की मर्जी। आइए सुनते हैं पहली आंटी का सत्संग। कविता आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग जो है मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी जैसा कि कहते हैं अपनी जर्नी को हमें हमेशा शुरू से जो है शेयर करना चाहिए, तो इसलिए जो है मैं अपनी जर्नी को आपसे स्टार्टिंग से शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के साथ जो है मैं 4 जनवरी को जुड़ी थी और जिन आंटी जी के थ्रू जुड़ी थी उनका फेसबुक पे एक पेज है, तो उस पेज पे वो पेज ना मेरे को बार बार फ्लैश होता रहता था, फेसबुक में दिखता रहता था। तो मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी। तो उस टाइम जिस टाइम मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, उस टाइम मैं बहुत ही मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तो जब मैंने उन आंटी जी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे जो है गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी की ब्लेसिंग जो है सेंड करेंगी, पर उन्हें वो चीज़ भेजते 1 महीने का समय लग गया, क्योंकि वो खुद किसी चीज़ में बिज़ी थी। और जिस दिन गुरु जी का स्वरूप मेरे घर आया, तो पहली चीज़ तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी ने उससे 4 दिन पहले जो है ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मुझे टेंशन हो गई कि अब हाँ, आंटी जी ने वहाँ से स्वरूप भेजा हुआ है, अब मैं गुरु जी को कैसे मतलब उनका स्वरूप मुझे मिलेगा। तो फिर जहाँ पर वो आना था उनके पास मेरे हस्बैंड का नंबर भी था, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट कर दिया, मतलब वो हमारे जानने वाले थे। तो उन्होंने जो है वो स्वरूप मेरे हस्बैंड जी को, अंकल जी को दे दिया। तो जिस दिन वो स्वरूप मेरे घर आया ना, तो गुरुजी मेरे लिए अपने साथ साथ खुशियाँ भी लेकर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोन ख़राब, जो कि ख़राब हो चुका था, तो गुरुजी ने मुझे उसकी जगह न्यू फ़ोन गिफ्ट किया। और जिस दिन गुरुजी मेरे घर आए ना, उस दिन मेरे को अभी भी डेट याद है कि वो तारीख़ थी 12 फरवरी की। और उसके बाद जो है मेरे जीवन में जो है ऐसे बहुत सारे सत्संग होते चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर जो कि प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं था पता, पर गुरुजी ने स्वप्न में आके उसके बेबी को ब्लेस किया, होने वाले बेबी को ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी ने जो है मेरे खुद के 4 साल का बेटा है उसको ब्लेस किया। उसको उस मतलब हम दोनों दिन में एक दिन सोए हुए थे, तो मुझे ऐसे ही दिन में सपना आया कि गुरुजी की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति जो है वो मेरे स्वप्न में आए, और बहुत सारे लोग दिखे मुझे जो मतलब हम पे हमला कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने हम पे हमला किया ना, सामने गुरुजी आ गए और वो खंजर जो है उनके मुंह के अंदर से होते हुए उनकी खोपड़ी से बाहर निकल गया। फिर मैंने ये चीज़ अपने अंकल जी के साथ शेयर की कि मैंने कहा देखो, मेरे को आज दिन को ऐसा सपना आया। मैंने कहा इस सपने का क्या मतलब होगा। मैंने कहा बिना मतलब का ऐसा बेतुका सा सपना होगा कोई। फिर हमने उस चीज़ को भूल गए। तो शाम को जैसे ही मैं किचन में खाना बना रही थी, तो हमारे घर के सारे बच्चे खेल रहे थे आपस में। तो उसी टाइम खेलते खेलते मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ से स्केल मिल गया, और उसने वो खेलते खेलते मुंह में डाला हुआ था, और जैसे वो ज़मीन पे गिरा तो वो चीज़ उसके मुंह के अंदर थी, तो वो उसके पीछे मुंह में जाके बच गई और वहाँ पे जो उसको कट लग गया। तो तभी मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, गुरुजी ने मुझे ये चीज़ स्वप्न में दिखाई थी, और उन्होंने मेरे बच्चे का कष्ट जो है वो स्वयं पे ले लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जो है अप्रैल मंथ में हमारे बच्चों के मतलब रीएडमिशन्स होती हैं, तो वो होनी थी। और अभी जो है मतलब मेरे 2 बच्चे हैं,
तो हमें उनकी एडमिशन करवानी थी, तो उसमें थोड़ा सा मनी का इशू हो रहा था, थोड़ी कम थे पैसे। तो गुरुजी मतलब मैं 1 महीना सोचती रही, मार्च में पूरा मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ अब तो एडमिशन्स आने वाली हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनाया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस सत्संग में जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर था। तो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया, उसमें आंटी जी बता रही थी कि कैसे उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस देनी थी और 8 महीने तक उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस नहीं दी और स्कूल वालों ने उन्हें ज़रा भी तंग नहीं किया। इनफैक्ट सेम सिस्टम था उस स्कूल का भी जैसा मेरे बच्चे के स्कूल का सिस्टम है। फ़ीस जो है सीधे बैंक में जमा होती है, वैसे वाला सिस्टम था। तो स्कूल वालों ने उनको 8 महीने तक कॉल नहीं की। वैसे ही मेरा दिमाग में मतलब ऐसे ही अपने आप वो हो गया कि अरे हाँ मेरे को तो एडमिशन ही करानी है, फ़ीस तो भाई मैं 3 महीने के बैच में कभी भी जमा करवा सकती हूँ। तब जाके मेरे दिल को इतनी तसल्ली हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मेरी हर चीज़, हर सवाल के जवाब देते हो। आपने मुझे और मेरे अपने इस गुरु परिवार को जो है ब्लेस किया है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत सारी मतलब हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं चल रहा था। हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति जो हैं खुद का बिज़नेस करते हैं, उनका टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है। वो बिज़नेस भी काफ़ी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था। जब हमने स्टार्ट किया था तो भी वो अच्छा नहीं चल रहा था, बीच में ही ठीक था, फिर उसके बाद फिर से वो बिज़नेस जो है मतलब घाटे में वो बोलो या डाउन चला गया। और उसके बाद जो है गुरुजी के आने से अब वो बिज़नेस भी हमारा धीरे 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 ग्रो ही कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी ज़िंदगी में इतने सत्संग किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। अपने सभी गुरु परिवार का ख्याल रखिएगा, सभी बच्चों का ख्याल रखिएगा। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देते हुए साथ संगत का धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी आपके परिवार को सारी खुशियाँ दें, आपको हर बुरी नज़र से बचाएं, आप सब पे अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग, डिम्पी आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज वीरवार वाले दिन भी गुरुजी ने घर पर सत्संग करवाया और मैंने कढ़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया। सत्संग के बाद जब मैंने चाय प्रसाद देखा तो उसमें गुरुजी ने वानर के रूप में मुझे दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने ड्रीम में मेरे बहुत से कष्ट कटवाए और मेरे बेटे के भी बहुत से कष्ट कटवाए और वो सभी चीज़ें भी दिखाई जो मुझे घर से बाहर करनी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी हमारे साथ एक सत्संग हुआ। मैं और मेरी बेटी स्कूटी पर हम मार्केट गए थे और वहाँ पर जाकर हमें पता लगा कि स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी किसी तरह पेट्रोल पंप तक स्कूटी ले जाना। मैंने कई सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी बिना कम पेट्रोल में या बिना पेट्रोल में भी गाड़ी चलवा देते हैं। फिर हम ऐसे ही स्कूटी चलाते रहे और धीरे धीरे स्कूटी पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। वहां जाकर हमने देखा कि बहुत भीड़ थी। मैंने वहां पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तब उन्होंने बताया कि 5 जुलाई और 6 जुलाई को सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी ने हमारी लाज रख ली और हमें मुश्किल नहीं आने दी और वो पेट्रोल पंप तक हमारी स्कूटी ले गए और वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं। लव यू गुरुजी।
गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, पल पर रक्षा करने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों से बचाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज जब हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, बड़े बड़े कष्टों को कटवाने का शुक्राना, पल पर रक्षा करने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी शरण में रखने का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। कल जब मैं खाना पका रही थी तो खाना पकाने के बाद मैंने मेरी उंगली गैस से टच हो गई और गैस अभी गर्म था और मेरी उंगली पर छाला पड़ गया। फिर मैंने अपनी उंगली को जल प्रसाद में डुबो लिया। थोड़ी देर बाद मेरी जलन ठीक हो गई और उसके बाद धीरे धीरे मेरी उंगली अभी ठीक हो गई। अगले दिन जब गुरुजी ने सत्संग करवाया और उसमें भी गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया कि जब एक गुरु हरगोबिंद जी ने अपने एक शिष्य का कष्ट अपने ऊपर लिया था और उनके दोनों पैरों में छाले हो गए थे। गुरुजी ने भी मेरा कोई बड़ा कष्ट था जो कि इतने छोटे में कटवा दिया और सिर्फ मेरी उंगली पर ही छाला हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाते हैं और आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है। गुरुजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सरबत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। आइए सुनते हैं तीसरी आंटी जी का ब्लेस सत्संग, अन्नू आंटी जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरु जी को जब मैं 15 जून को मैंने एक सत्संग अटेंड किया तो मेरे पास 6 महीना से कोई जॉब नहीं था। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं 15 जून को जब मैं सत्संग अटेंड करने गई, वहाँ पे बैठी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी 7 जुलाई को जब मैं आऊँ आपके पास में सत्संग अटेंड करने, तो उससे पहले मैं आप मुझे जॉब दिला दीजिए एंड मैं आपको उस दूसरा सत्संग भी मैं फिर शेयर करूँगी। बस मैंने इतना ही कहा। पर गुरुजी की लीला देखिए कि 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आया स्कूल से। जब मैंने रिज्यूम दिया था तो स्कूल से कॉल आया एंड अभी वो थर्ड ही डे हो रहा है मेरा जॉब का। तो मैं कंटिन्यूसली अभी 3 दिन ही से अभी जा रही हूँ। तो आज गुरुवार है तो मैं गुरुजी के सामने समक्ष बैठ के उनको अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरी बात की लाज रखी और मुझे जॉब दिलाया, और जिससे मैं अपना दूसरा सत्संग उनके शेयर कर रही हूँ आप सभी से, सभी संगत के सामने दूसरा सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अपना आशीर्वाद सदैव मेरे बच्चों पर बना के रखना मेरे गुरु महाराज जी, मेरी लाज रखना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, सुनते हैं चौथी आंटी जी का ब्लेस सत्संग। गुरु जी का शुक्राना करके जाइएगा और इस प्यारे से सत्संग को संगत जी आगे 7 संगतों तक शेयर करने में मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब तुम मेरी महिमा को शेयर करते हो तो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मंगलवार था और गुरु जी ने कल मुझे मैसेज दिया कि आज मैं तुझे मदद भेज रहा हूँ। और मैंने जब देखा कि गुरु जी क्या मदद भेजेंगे तो अचानक से ये देखने के बाद मैसेज, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। जब मैं सो के उठी तो फ़ोन आया सेवादार अंकल का, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए गुरुजी के बड़े मंदिर से बर्थडे का जल प्रसाद आया है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि वो देने आएंगे, साथ में ये भी बताया कि गुरु जी का सत्संग है आज मंदिर में। खैर सत्संग पे तो जैसे गुरु जी की इच्छा होती है गुरु जी बुलाते हैं। कल मुझे लगता है कि कल उन्होंने मेरा बुलावा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फिजियोथेरेपी कराने जाना था। उस टाइम के बाद जब मैं घर आई तो मुझे अपना काम पड़ गया और मैं जा ना सकी। तो गुरु जी ने जो जल प्रसाद भेजा है उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी मुझे वो मिला नहीं है, मगर जो सेवादार अंकल लाए थे वो कहते थे कि आज वो मुझे दे के जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने लगा हूँ फटाफट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ये चारों सत्संग आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाएंगे जैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया, वैसे ही आप लोगों को भी ब्लेस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुनेंगे तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी को फॉलो कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी गुरुजी के नए सत्संग में अगली महिमा के साथ। तब तक के लिए गुरुजी का और आप सभी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।